अब जिन रेशियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये जितने ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं ये सारे के सारे परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, यानी एज अ परसेंट ऑफ 100 एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसे मैंने जीपी रेशियो लिखा है, जीपी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला है इसका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल इंटू 100। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस हो जाता है तो आपका ग्रॉस लॉस रेशियो निकालिएगा। फॉर्मूला ऊपर ग्रॉस लॉस, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है बच्चों। उसी तरह से एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ओपी दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऐसी एक और रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है बच्चों। तो ये तो एक ही है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस रेशियो, जिसके फॉर्मूले में ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल आ जाएगा इंटू 100। ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो में ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। सही है। यानी कुल मिला के 3 रेशियो हो गए। एक रेशियो और होता है इस कैटेगरी में, वो कहलाता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसे मैं एनपी रेशियो भी कह सकता हूं। तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, कहने को तो आफ्टर टैक्स होता है बट नॉर्मली आफ्टर टैक्स दे नहीं रखा होता, टैक्स नहीं दे रखा होता, तो सिंपली हम नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है बच्चों। तो ये जो चारों रेशियोज होते हैं ये चारों के चारों जो है वो सेल पे निकाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी, ग्रॉस लॉस भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी या ऑपरेटिंग रेशियो जिसे कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी और नेट प्रॉफिट रेशियो भी। सही है बच्चों। तो ये चारों रेशियो तो निकाले जाते हैं प्रॉफिट सेल्स पे। ठीक है, ऑन सेल्स, जिसमें इसका हाई रहना अच्छा होता है, इसका लो रहना अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स हैं तो जितने हाई रहे उतना अच्छा होता है। ये भी जितना हाई रहे उतना अच्छा रहता है, ये भी जितना हाई रहे उतना अच्छा रहता है। ठीक है। बट ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है तो कॉस्ट का जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है फॉर द बिजनेस। क्लियर बच्चों। तो ये चारों रेशियो तो निकाले गए थे ऑन सेल्स। एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होता है जिससे हम सेल्स पर निकाल के उसे निकालते हैं हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे। उस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए अब उसका फॉर्मूला देखते हैं। ये जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे आरओआई बोला जाता है या आरओसीई भी बोला जाता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कभी कभार यही बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये होता है इसका पांचवा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। और यही रेशियो जो है वो किस में निकाला जाता है भला? ये निकाला जाता है हमारा ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आता ये भी एज अ परसेंटेज ऑफ 100 है, बट बाकी चारों रेशियो निकाले गए थे ऑन नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन ये फॉर्मूला निकाला जाता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों। तो आइए अब जरा इनसे रिलेटेड और फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो जरूरत पड़ेगी, जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने में। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का ही देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस आते हैं, और माइनस इनडायरेक्ट इनकम्स। ग्रॉस लॉस होगा तो सीधी सी बात है बच्चों, कॉस्ट बड़ी होगी तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस आरएफओ कर दीजिएगा। ग्रॉस लॉस के लिए इन दोनों को रहने देते हैं। ठीक है बच्चों। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा या ऑपरेटिंग वो होगा लॉस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आगे नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। ठीक है। जो भी होगा, हम फिलहाल हम ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले के लिए तो तीनों यूज़ कर रहे हैं, मगर ग्रॉस लॉस के लिए, ये ग्रॉस लॉस है, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों।
क्लियर बच्चों? अगर हम चले मान लेते हैं कि ऑपरेटिंग लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि अगर ग्रॉस लॉस है तो आगे जाके भी लॉस ही होते हैं ज़्यादातर, तो ऑपरेटिंग लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस तब भी आप माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों? और अगर नेट लॉस है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर सपोज ये ऑपरेटिंग लॉस है तो ये माइनस कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट ये कीजिएगा, अगर नेट लॉस है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है? बाकी ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला मेन जो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बच्चों? अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है देख लीजिए बच्चों। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला तो ये होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर दीजिए, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, अरे हाँ बच्चों वही तो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट से पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, और अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए यही हो जाएगा रिवर्स, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर बच्चों? नेट प्रॉफिट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, जिसमें ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी, और ऑल इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों? ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। अगर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की जगह, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करिएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताने जा रहा हूं, जिस सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे तो ये फॉर्मूले आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है? हर फॉर्मूले को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो उस सीक्वेंस को पकड़ लीजिए। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, स्टार्ट करिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, माइनस करिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकल कर आएगा जीपी, माइनस करिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्लस करिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को और माइनस करिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। अब आप खुद देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप बन गए। देखिए, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस लॉस एट दिस मोमेंट। ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। आरएफओ माइनस सीओआरएफओ तो भी आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिए तो भी आ जाएगा, नीचे से ऊपर आएंगे तो रिवर्स करिएगा, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिएगा। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिए, पहुंच गए आप ग्रॉस प्रॉफिट पे। देख रहे हो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट में 3 फॉर्मूले कैसे बना दिए। अब जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले को देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को माइनस कर दीजिए, और ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसलिए मैंने कहा था आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों जो है वो मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से या तो आप इन दोनों को माइनस करिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, या अकेले ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच गए। ग्रॉस प्रॉफिट से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच गए।
नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए, है ना बच्चों। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद होगा तो आप कितने सारे फॉर्मूले तो खुद ही बना लेंगे जो भी आपने सीखे, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार और बता देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कैसे आया, आर एफ ओ माइनस सी ओ आर एफ ओ, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। 3 फॉर्मूले इसके बना दिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 3 फॉर्मूले देखिए, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, या फिर आरएफओ में से ये दोनों माइनस करो तो आ गया, या अकेला ये माइनस कर दो तो भी आ गया, बल्कि ये तो 3 हो गए अपने आप में ही। पहला तो ये हो गया जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा हो गया आरएफओ माइनस सीयूआरएफओ माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और नेट प्रॉफिट से निकालना हो तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये सीक्वेंस आपके पास होगा तो कितनी आसानी से आप कर लेंगे, है ना बच्चों। तो इस सीक्वेंस को ढंग से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है बच्चों। मैं टाइम टू टाइम आपसे ये पूछता भी रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा दोबारा से। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं बच्चों, एनपीबीआईटी, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करा था तो उसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे किया वो वाला इंटरेस्ट दोनों प्लस करिए, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में केवल इंटरेस्ट को प्लस करिए, सही है। और अगर आपको टैक्स रुपीज में ना देखे परसेंटेज में दे रखा है तो टैक्स ऐसे निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना टैक्स निकाले भी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 करिएगा, नीचे 100 माइनस रेट। रही बात इंटरेस्ट निकालने की, तो इंटरेस्ट का जो भी रेट गिवन होगा उस रेट को डिबेंचर से या लोन की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। अगर लोन साल के बीच में लिया गया है तो आधे साल का इंटरेस्ट निकालिएगा, डिबेंचर साल के बीच में इशू किए गए तो आधे साल का इंटरेस्ट निकालिएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रखा तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिएगा, है ना बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी मैंने आपको पहले बता रखा है बच्चों, लेकिन एक बार और देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप जो है, पहला फॉर्मूला तो आपका यही होता है, शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसका निकालने का है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। अब तीसरा फॉर्मूला दूसरे से ही बनाया है, टोटल एसेट को हम नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट कह सकते हैं, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। चौथा फॉर्मूला तीसरे से बनाया है, एनसीए को एनसीए रहने दीजिए, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल लॉट का चौथा फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। पहला और चौथा और जरूर ध्यान रखिएगा, दूसरा तीसरा तो बस ऐसे ही बना दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो आपके काम आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूलेज अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे अगर आप मेरे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख तो लीजिए पहले, ठीक है बच्चों, पक्का आएंगे ही आएंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं हूं ना आपका सर प्रवीण सर, आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा रेशियोज को अच्छी तरह से समझने में, ठीक है बच्चों, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्लस मैं अपने भी क्वेश्चन बना बना के देता रहूँगा, मैं देता भी रहता हूँ यूट्यूब पे भी और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पेज पे भी और अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पे भी, ठीक है बच्चों।